हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आइए, एक्सरसाइज कौन सी करनी है आज हमने? 2.2 वाली करनी है। चैप्टर कौन सा है? 2 है। चैप्टर का नाम क्या है? भिन्न एवं दशमलव, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। इसके हमने 3 क्वेश्चन कर दिए थे, 3 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। ठीक है, मैं क्वेश्चन को पहले रीड कर लेता हूं। छायांकित कीजिए बॉक्स ए के वृत्तों का 1/2 भाग, बॉक्स बी के त्रिभुजों का 2/3 भाग, बक्सा सी के वर्गों का 3/5 भाग। यह आपको करना है। देखिए, सेट करना है। 1/2 ऑफ द सर्किल इन द बॉक्स ए, 2/3 ऑफ द ट्रायंगल्स इन द बॉक्स बी, 3/5 ऑफ द स्क्वायर इन द बॉक्स सी। इसका तो करना है 1/2 पार्ट को आपको सेट कर देना है। इसका करना है 2/3 पार्ट को सेट करना है, और इसका 3/5 पार्ट को सेट करना है। ठीक हो गया? 1/2, 2/3 एंड 3/5। अब आप देखिए, इसका 1/2 भाग को सेट करना है। 1/2 का मतलब क्या हुआ? 2 हिस्से कर दो। 1/2 मतलब 1 के 2 हिस्से करना, 1 के 2 पार्ट करना। जैसे मैं सर्किल की बात करूंगा तो सर्किल के बीचों बीच यदि मैंने ऐसे लाइन डाल दी तो आधा यहां आधा वहां, हाफ हाफ हो गया। ऐसे इसके भी 2 पार्ट करने हैं। 2 पार्ट कैसे होंगे? इसमें देखिए सर्किल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 का आधा, 12 का हाफ, 12 का हाफ हुआ 6। ठीक है, वैसे भी देखो कितनी लाइनें हैं? 1 2 3 4 लाइन में से उसका हाफ लेना है, आधी लाइनें करनी है। तो निश्चित ही कितना हो जाएगा? ये लाइन और ये लाइन, इनको सेट कर लेंगे तो ये आपको 1/2 दिखाएगा। इसको सेट कर लीजिए आप ऐसे, इसको सेट कर लेंगे इस रूप में, इसको सेट कर लेंगे, ये भी सेट हो जाएगा, ये भी आपने सेट किया। ये तो जो शेडेड रीजन है, छायांकित भाग है, छायांकित भाग, शेडेड रीजन, शेडेड रीजन कितना हो जाएगा? दैट इज इक्वल टू 1/2। शेडेड रीजन आपका 1/2 हो तो गया आधा। आधा ये शेडेड है, आधा नहीं है, हाफ हाफ हो गया ना। अब इसको देखिए, 2/3 का मतलब क्या होता है? 2/3 का मतलब हुआ, माना मैं सर्किल के केस में देख रहा हूं, 2/3 का मतलब हुआ इसके 3 इक्वल पार्ट करिए। ऐसे 3 इक्वल पार्ट हो गए, एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, 3 इक्वल पार्ट हो गए, और उसमें से 2 ले लीजिए। तो 2 कौन कौन हो जाएंगे? आप देखिए, थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं इसको, इस रूप में, है ना। तो एक शेडेड ये वाला हो गया और एक शेडेड ये वाला हो गया। तो जो शेडेड रीजन है आपका ये वाला, ये शेडेड रीजन हो जाएगा आपका 2/3। एक ऑब्जेक्ट के, एक वस्तु के 3 भाग किए, उसमें से 2 भाग ले लिए, तो हो जाएगा 2/3 शेडेड रीजन। तो वैसे ये भी है, यहां इसके 3 इक्वल पार्ट और उसमें से 2 पार्ट ले लो, तो 3 इक्वल पार्ट तो वही है, 1 2 3। इस फिगर में 3 इक्वल पार्ट तो वही है, 1 2 3, और इसमें से 2 ले लो। ठीक है, तो 2 पार्ट ले लीजिए, इसको और इसको, इनको आप शेडेड कर लीजिए ऐसे। आ रहा समझ में? इस रूप में, और ये भी आपका इस रूप में हो गया, दूसरा आपका इस रूप में हो गया, ये समझ में आ रहा है? ये शेडेड हो गया, इसका मतलब है 2/3। और वैसे भी देखो,
अभी जब आप देखेंगे, अभी तो आप चित्र के माध्यम से देख रहे हैं ना, अभी जो भिन्नों का कंसेप्ट है, जो फ्रैक्शंस का कंसेप्ट है वो क्या है, उस हिसाब से बता रहा हूं। 2/3 का मतलब हुआ कि एक चीज के आपने 3 भाग किए और उसमें से 2 ले लिए, तो इसके 3 भाग ये हैं और उसमें से 2 भाग आपने सेलेक्ट कर दिए तो 2/3 दिखाएगा। ठीक है, ये तो ये शेडेड रीजन जो है वो 2/3 को दिखा रहा है। तो छायांकित भाग शेडेड रीजन कितना हो गया डियर स्टूडेंट, 2/3 हो गया, ये छायांकित भाग। अब यहां आप देखिए, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। यहां आपने क्या दिखाना है, आप देखिए यहां आपने दिखाना है 3/5। 3/5 का मतलब क्या हुआ, किसी वस्तु के 5 बराबर भाग करो और उसमें से 3 ले लो। कोई ऑब्जेक्ट है, उसके 5 इक्वल पार्ट करिए और उसमें से 3 ले लीजिए। ठीक है, जैसे मैं यहां पर एक रेक्टेंगल बनाता हूं, आप देखिए इसके 5 इक्वल पार्ट करते हैं, 1 2 3 4 और 5। 1 2 3 4 5, इसके 5 इक्वल पार्ट हो गए, इसमें से 3 भाग ले लीजिए। ए के ले लिया मैंने, ए के ले लिया और ए के ले लिया। ये देखिए 5 पार्ट के थे और 5 में से 3 मैंने ले लिए, तो गणित के हिसाब से, मैथ्स के हिसाब से आप दिखाएंगे इसको 3/5। ये वैसे इसको भी देखिए 5 भाग कौन कौन से हैं इस फिगर के, 5 पार्ट कौन है, 5 पार्ट देखो 1 2 3 4 और 5, ये हो गए 5 पार्ट। 1 2 3 4 5 हिस्से हो गए, उसमें से 3 हिस्से ले लो। अब 3 हिस्से कौन कौन लेने पड़ेंगे, 5 हुए ना, 1 2 3 4 5, उसमें से 3 ले लो, 1 2 3। ठीक हो गया, तो इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए ऐसे, ये ठीक है, आप समझ रहे हैं, इस रूप में करना है एक, दूसरा ये इस रूप में होगा, ये सेलेक्ट हो गया आपका, और एक हिस्सा और करना होगा ये वाला। ठीक है, आप पेंसिल से करेंगे, सेट कर देंगे ऐसे, और यू। ठीक है, कितने पार्ट थे, 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट 5 पार्ट। 5 पार्ट में तो साइडेड कितने हो गए, 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट, तो ये क्या दिखाएगा, 3/5 दिखाएगा। ठीक हो गया, तो छायांकित भाग आप देखिए, छायांकित भाग शेडेड रीजन कितना हो गया डियर स्टूडेंट जी, ये आपका 3/5 दिखाएगा, ये शेडेड रीजन। ठीक हो गया, तो इस रूप में आपको भिन्नों को समझना है, फ्रैक्शंस को आपने इस ढंग से फिगर के माध्यम से समझना है, चित्रों के माध्यम से भिन्नों को आप ऐसे समझेंगे। ठीक हो गया, अब चलिए मैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्न 5, ये देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 5 में। इस क्वेश्चन को आप देखें, देखिए 1/2 ऑफ, क्या लिखा हुआ है प्रश्न में, प्रश्न है आपका पहला वाला हिस्सा है 5 का ए का फर्स्ट पार्ट आप देखिए, ये कह रहे हैं 24 का 1/2। ठीक है, जरा मैं क्वेश्चन में आपको भी बता देता हूं डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन आप यहां से देख लीजिए जरा, इसको आप देखिए, ये आपका क्वेश्चन, ये तो मैंने करा दिया आपको, ये वाला क्वेश्चन नंबर 4 तो मैंने करा दिया। ठीक हो गया,
ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 को देख लीजिए, ये क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक हो रहा। ये क्वेश्चन नंबर 6 है ये, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 आज करेंगे कंप्लीट, ठीक है। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे फिर आपको क्वेश्चन दिखाएंगे। ये तो हिंदी में था, इंग्लिश में आपका देखिए, इंग्लिश में इस रूप में था। ये क्वेश्चन नंबर 4 था इंग्लिश में, आप देखिए, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 था, ये सेट करने थे। और ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 है। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट करेंगे, ठीक हो रहा। तो क्वेश्चन आपने देख लिए हैं। तो चलिए अब मैं क्वेश्चन नंबर 5 का पहला वाला पार्ट करता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहे हैं आपसे, देखिए 24 का 1/2, 24 का 1/2 1/2 ऑफ 24, इंग्लिश में है 1/2 ऑफ 24। अब देखो कैसे निकालेंगे, बराबर इसको लिख दीजिए आप, 24 का मतलब होता मल्टीप्लाई, ऑफ का मतलब होता मल्टीप्लाई, 24 का मतलब गुणा 1/2, ठीक है। और इससे इसको काट दीजिए, सरल तरीका, 2 से 24 में भाग दीजिए, 2 एकम 2, 2 दूने 4, 12 आ जाएगा, 12 दूने 24, ये हो गया 12, ठीक हो गया। इस रूप में करेंगे। इसी का सेकंड है, सेकंड पार्ट है इसका, इसी में 46 का 1/2, 1/2 ऑफ 46। अब मैंने आपसे क्या कहा, का मतलब गुणा, इंग्लिश में ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई। तो 46 का मतलब गुणा, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, 1/2। अब इसको 2 से काटिए आप, ठीक है। कैसे कटेगा, 2 दूने 4 और 2 तिया 6, ये हो गया 23, ये आ गया आपका 23, ठीक हो रहा है। इस रूप में आपने ये क्वेश्चन करना है। बी वाला जो इसका है, बी वाला देखिए, बी का फर्स्ट पार्ट आपका क्या है, बी का फर्स्ट पार्ट है 18 का 2/3, 18 का 2/3, 2/3 ऑफ 18, ठीक है। का मीन्स गुणा, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, एक ही बात है, इंग्लिश में हिंदी में। तो ये कितना हो जाएगा, 18 इंटू 2/3, ये 3 से इसको काटिए, 3 छके 18, ये आ गया 6, 3 छके 18, और अंश की गुणा होनी है, 6 की गुणा 2 में, 6 दूने 12, यह पहले आपने 3 से 18 कैंसिल किया, 3 6 18, 6 आया, आज 6 की मल्टीप्लाई 2 में, ये न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई, अंश और अंश का मल्टीप्लाई हो गया, ये आपका 12, ठीक हो गया। इसका सेकंड वाला क्या है आप देखिए, सेकंड वाला पार्ट देखिए आप इसका, ये आपसे कह रहे हैं 27 का 2/3, ठीक है ना, 2/3 ऑफ 27 कितना होगा, यहां पर कर लेता हूं, का मीन्स गुणा, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, एक ही बात होगी। तो कितना हो जाएगा, 27 इंटू 2/3, ये। अब आप क्या करेंगे, इससे इसको डिवाइड करेंगे, इससे इसको काट दीजिए, 3 की टेबल बोले 27 तक, 3 9 जा 27, 3 1 जा 3, यहां तो 1 आ जाएगा, और 3 9 जा 27 होता है। एक्चुअली ये है कि 3 से आप इसको भी कैंसिल कर रहे हैं, 3 1 जा 3, तो यहां 1 लिख दो, और 3 9 जा 27, जिस संख्या से इसको आप काट रहे हैं उस संख्या से इसको भी काटिए, ठीक है। या आप कह सकते हैं कि जिस नंबर से आप इसको डिवाइड कर रहे हैं उसी नंबर से इसको भी डिवाइड करें। तो 3 से कर रहा हूं, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, अब डिनोमिनेटर में 1 होगा तो उसका कोई असर नहीं है, जितना फ्रैक्शन जितना न्यूमरेटर में है वही मान होगा
अभी अंश में 9 है, यहाँ 2 है, न्यूमरेटर 9, न्यूमरेटर 2, इनको मल्टीप्लाई करिए, 9 2 जा 18। ठीक हो रहा है? तो इस रूप में ये क्वेश्चन आपको करना है। बी वाला भी हो गया। अब मैं सी और डी करता हूं। देखिए इस रूप में आप करेंगे, कितना सरल है देखिए, और ठीक से समझ जाइए जरा। एक क्वेश्चन आपने ठीक से समझ लिया तो बाकी क्वेश्चन आप खुद भी कर सकते हैं डियर स्टूडेंट। ठीक हो गया? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का सी का पहला वाला हिस्सा है। 16 का 3/4, 3/4 ऑफ 16, 3/4 ऑफ 16 का 3/4 निकालिए। ठीक है, 3/4 ऑफ 16 पहला वाला है। अब ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, गुणा। तो कैसे लिख देंगे? 3/4 गुणा गया 16, 3/4 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 16 के साथ। अब ये इससे तो ये कटता नहीं, ठीक है, पर इससे ये जरूर कटेगा। 4 से इसको भी काटिए, इसको भी काटिए। 4 1 जा 4, डिवाइड कर रहा हूं, 4 4 जा 16। अब डिनोमिनेटर में 1 है तो 1 तो नेट इफेक्ट कुछ नहीं डालता, जो यहां होगा वही वो बन जाएगी संख्या। तो ये कितना हो जाएगा? 3 और 4 का मल्टीप्लाई हो गया 12। ठीक हो गया? न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई, अंश और अंश की गुणा आपकी यह। ठीक हो गया? इसका सेकंड वाला देखिए, सेकंड वाला पार्ट क्या है? 36 का 3/4, 3/4 ऑफ 36। अब का मीन्स गुणा, तो 36 इंटू 3/4। अब देखो तो कोई नंबर है ऐसा जो इसको भी कट करे, इसको भी कट करे, या आप कह सकते हैं ऐसा कोई नंबर है जिससे ये भी डिवाइड होता है, ये भी डिवाइड होता है। ऐसी कोई संख्या है जिसका इसमें भी भाग जाता है, इसमें भी जाता है। आप कहेंगे हाँ है, 4 है, 4 एकम 4, 4 1 जा 4, और 4 9 36, 4 9 जा 36। अब हर में आपका 1 आ गया, अंश की गुणा अंश में कर लो, दैट इज 26। ये ठीक हो गया? इस रूप में करना है। इसका डी वाला देखिए, डी क्या है? आपसे पूछा जा रहा है 4/5 ऑफ 20, 20 का 4/5। ये हिंदी में 20 का 4/5। तो इन दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह है, तो आप लिखिए बराबर क्या हो जाएगा? 20 गुणा गया 4/5, ऐसे। ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई। अब ऐसी कोई नंबर बताइए जो जिससे 5 भी डिवाइड हो जाए, 20 भी हो जाए। तो आप कहेंगे 5 से होगा, 5 1 जा 5 और 5 4 जा 20। हर में एक है तो उसका कोई महत्व नहीं, वो वही मान देगा जो अंश में होगा। तो न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई करिए, 4 4 जा 16। ठीक है ना? इस रूप में आपने ये करना है। ठीक हो रहा? अच्छा, अब आप देखिए इसका डी का सेकंड वाला पार्ट है। तो पहला वाला पार्ट था, इसका सेकंड पार्ट देखिए डी का सेकंड पार्ट यहां पर कर लेता हूं। डी का सेकंड पार्ट क्या है आपके पास? 35 का 4/5, यह है बच्चों। ठीक है, 35 का 4/5, 35 का 4/5 निकालिए। कितना करेंगे? का मीन्स गुणा, तो 35 गुणा गया 4/5। ठीक है, अब आप क्या करेंगे? काटिए इसको,
ऐसा कोई नंबर है जिसका इसमें भी भाग जाए इसमें भी जाए, ऐसा कोई नंबर है जो इसको भी डिवाइड करे इसको भी डिवाइड करे। आप बोलेंगे 5 है, तो 5 1 जा 5 और 5 7 जा 35, 5 1 5, 5 7 35। अब डिनोमिनेटर में 1 है, इसका कोई असर नहीं, और 7 के मल्टीप्लाई 4 के साथ 7 4 जा 28। ठीक हो गया। इस रूप में ये क्वेश्चन आपकी करना है। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में कुछ पार्ट उसके कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, कुछ पार्ट उसके देखते हैं। देखिए इस रूप में आप करें, भिन्नों का जोड़ घटाना गुणा भाग सब सीखेंगे आप इस चैप्टर में। ठीक हो रहा है। अभी तो शुरुआत चल रही है, अभी तो आप शुरुआत सीख रहे हैं। तो देखिए चलिए अब आप देखो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट आप देखिए, गुणा कीजिए और मिश्रित भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। प्रश्न है मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस एज ए मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक हो गया। क्वेश्चन है 3 इंटू 6 का ए वाला पार्ट, 3 इंटू 5 1/5, ये 3 इंटू 5 1/5 कितना हो गया? 3 इंटू 5 1/5, 5 1/5 कितना हुआ? अब 5 1/5 को लिख सकते हैं आप, ये आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन है, ये मिश्रित भिन्न है, इसको संयुक्त भिन्न भी कहते हैं आप, क्योंकि ये पूर्णांक है, 5 पूर्णांक है, ये फ्रैक्शन है। इसका मतलब होता है 5 + 1/5, ये मतलब है इसका। 5 क्या है? पूर्ण संख्या, होल नंबर, और 1/5 क्या है? फ्रैक्शन है। तो होल नंबर फ्रैक्शन, पूर्ण संख्या भिन्न संख्या, तो क्या बोलेंगे? मिश्रित, मिला जुला, मिक्स्ड, इंटीजर सॉरी होल नंबर फ्रैक्शन, होल नंबर फ्रैक्शन, तो मिक्स्ड हो गया, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलेंगे। इसका तरीका क्या है? यदि आप इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन विषम भिन्न में बदलेंगे तो कैसे तरीका है? 5 के गुणा, 5 बजे 25, और इस 1 प्लस कर देंगे। 5 इंटू 5 25, 25 + 1 26, तो 26/5 है। ठीक है। 5 बजे 25 और धन 1 26/5, ये हो गया आपका 3 इंटू 26/5। ये अब इसको हल करना है, बराबर इसका हल ले लेते हैं 1। जब हल नहीं है, डिनोमिनेटर नहीं, तो 1 मान लीजिए। ठीक है। अब न्यूमरेटर और न्यूमरेटर की होती मल्टीप्लाई, क्योंकि कुछ कट नहीं रहा है, न तो इसका डिवाइड इसमें होता है, ना इसमें होता है। इसका मल्टीप्लाई इससे करिए, 3 6 जा 18, 1 3 2 जा 6 और 78 हो गया, 78/5। ठीक हो गया, 78/5। अब ये किस टाइप का फ्रैक्शन आया? ये आएगा विषम भिन्न, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसका न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है। न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, अंश बड़ा है, हर छोटा है, किसको बोलते हैं? विषम भिन्न, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इसका इसमें डिवाइड होता है। देखिए डिवाइड करिए 78 में, किससे? 5 से। 5 1 जा 5, ठीक है। 7 में से 5 गया 2, 8, इसको उतार दीजिए। 5 की टेबल बोले 28 तक, 5 का पहाड़ा बोले 28 तक, 5 5 25, 25, अभी हो गया 3। ठीक है। तो इसको लिखने का तरीका क्या है? इसको आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे? मिश्रित भिन्न में कैसे लिखेंगे? देखो ये जो आया, इसको यहां लिखते हैं, जो शेष फल आया, रिमाइंडर आया, उसको लिखते हैं यहां, और जो भागफल है वो आ जाता है। यहां क्या आता है? कोसेंट। यहां पर क्या आता है? रिमाइंडर। और यहां नीचे क्या आता है? ये जो आपका डिवाइजर है। यहां आ गया भागफल, यहां शेषफल, और यहां भाजक। ये तरीका है। ठीक हो गया।
एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसका बी वाला। आप देखिए इसका बी वाला पार्ट आप देखिए डियर स्टूडेंट, बी वाला पार्ट कैसे होगा आप देखिए। बी वाला देखते हैं 5 इंटू 6 3/4। इसको सॉल्व करना है, गुणा करना है और मिश्रित भिन्न में चेंज करना है। मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस एज ए मिक्स्ड फ्रैक्शन। मल्टीप्लाई करिए और मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करिए। अब आप देखो ये तो क्या है, ये तो होल नंबर है, ये तो पूर्ण संख्या है, आप इसका डिनोमिनेटर 1 मान सकते हैं। ये क्या है आपका, इसको देखिए 6 3/4 को देखिए आप, 6 3/4 कितना है, 6 3/4 है 6 + 3/4। इसको लिख सकता हूं मैं 6 3/4 को 6 + 3/4। ये क्या है, ये होल नंबर है और ये क्या है, ये फ्रैक्शन है, ये पूर्ण संख्या है और ये भिन्न संख्या है, इसलिए तो मिश्रित बोला इसको, मिक्स्ड। क्या क्या मिक्स हुआ है, होल नंबर, फ्रैक्शन। हिंदी में क्या बनेगी, मिश्रित भिन्न। क्या क्या मिश्रित, क्या क्या मिला है, पूर्ण संख्या मिली है और भिन्न मिला है। ठीक है, अब इसका तरीका क्या है, देखिए 6 3/4 का मतलब क्या होता है आप देखिए, इसकी मल्टीप्लाई यहां करते हैं, 4 6 जा 24 और इसमें ये प्लस कर देते हैं, तो 24 + 3 कितना हो 27, तो 27/4, 4 छके 24 और 24 में 3 प्लस करिए तो 27/4 हो गया। तो इसका मतलब हुआ 5 इंटू, इसका मतलब हुआ 27/4। अब इससे न तो इसमें डिवाइड होता है न तो इसमें डिवाइड होता है, कटते नहीं है कहीं। तो ऐसी स्थिति में इसका डिनोमिनेटर ले लीजिए आप 1, इसका डिनोमिनेटर आपका 1 आ गया, हरा कितना हो गया, 1 हो गया। अब इसकी मल्टीप्लाई यहां करिए, इसकी मल्टीप्लाई यहां करिए, इसकी मल्टीप्लाई यहां करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 7 जा 35 कैरी 3, 5 2 जा 10 और 3/4, 135 हो गया, 135/4। अब ये कैसा फ्रैक्शन है, देखिए इसका न्यूमरेटर ग्रेटर है और डिनोमिनेटर लेस है, न्यूमरेटर मोर है, डिनोमिनेटर लेस है, इसका अंश बड़ा है, हर छोटा है, उसको बोलेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, ये विषम भिन्न है। अब इससे इसमें डिवाइड होगा, अब डिवाइड करिए 135 में आप 4 से डिवाइड करिए, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 3 is 2 by 1 5, अब 4 4 जा 16 ज्यादा हो जाएगा, तो 4 3 जा 12। ठीक है, कितना हो गया, 3 आ गया, 5 में 2 गया 3। अब ये क्या बनेगा, दिस इज इक्वल टू, इसको कैसे लिख देंगे आप, लिखने का तरीका देखिए, ये जो है कोसेंट भागफल जो है ये ऐसे आ जाता है 33, रिमाइंडर शेषफल 3 आ गया और कोसेंट भागफल आपका 4 आ रहा, समझ में। तो इस रूप में इसको आप लिखेंगे, मैं कह रहा हूं ये 33 आपका ये है, ये आपका भागफल है, ये इस शेषफल आता है यहां और यहां भाजक जिससे आपने भाग दिया वो यहां। तो ये आपका कैसा फ्रैक्शन हुआ, मिक्स्ड फ्रैक्शन, संयुक्त भिन्न। कैसे, 33 क्या है, होल नंबर है और 3/4 क्या है, 3/4 क्या फ्रैक्शन है, तो मिक्स्ड हो गए, मिश्रित हो गए। ठीक है, तो इस रूप में डियर स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपको करना है। ठीक हो रहा, ठीक है ना। तो आपको ध्यान ये रखना है कि न्यूमरेटर बड़ा है कि डिनोमिनेटर बड़ा है। जैसे माना कहीं 5/4 है, न्यूमरेटर क्या है, मोर है, डिनोमिनेटर लेस है, अंश आपका बड़ा है, हर छोटा है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, विषम में। और यही यदि ऐसा लिखा हुआ है तो हर बड़ा है और अंश छोटा है,
न्यूमरेटर लेस है और डिनोमिनेटर ग्रेटर है, तो इसको क्या बोलेंगे, सम भिन्न हो गया। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इस रूप में आप इन क्वेश्चन को करें। ठीक है, तो आगे जब भी आपकी क्लास होगी फिर आप और आगे आपको बताएंगे। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू, बाय बाय।